नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है और आपका सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है, तो दोस्तों आपको बता दूं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो निकल कर आ चुकी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जिस भर्ती में ना तो आपकी कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, और ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आपको फॉर्म भरते ही एक सरकारी नौकरी है जो मिलेगी, जिसका नाम है दोस्तों जल विभाग नई भर्ती 2024। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से पूरी जानकारी A to Z जानकारी आपको समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, इसकी अंतिम तिथि क्या है, आपको यहाँ पर कौन कौन से राज्य के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी है जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर इसमें जो आपकी पंचायत में ही नौकरी मिलेगी। इस भर्ती में दोस्तों आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति है, तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए एक भी रुपया फीस नहीं लगेगी, 100% फ्री आवेदन है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी बात रहने वाली है। कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर्म फीस है जो 200 रुपये या फिर 250 रुपये या फिर 500 रुपये ज़्यादा होती है, और यहाँ पर आपको इस बार है जो आपकी एक भी रुपया फीस नहीं लगने वाली है। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको 55,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। अब यहाँ पर 55,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें आपका एज क्राइटेरिया वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा मांगी गई है, और यहाँ पर आपके पास में ये योग्यता होनी बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि की। दोस्तों माना जा रहा है यहाँ पर अप्रैल के अंतिम में यहाँ पर अंतिम तिथि मानी जा रही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अंतिम तिथि बढ़ भी जाती है। या फिर आपको मैं बता दूं, अगर अंतिम तिथि बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर आप कोई भी छोटी मोटी जानकारी होगी, जैसे कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट टू अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट में अपना राज्य का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जल विभाग भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको A to Z जानकारी समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब से आवेदन शुरू होंगे, सारी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब दोस्तों बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई है, महिला और पुरुष दोनों इसमें है जो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर मैं आपको पूरा समझाता हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेतन है जो यहाँ पर हर महीने आपको 33,000 रुपये वेतन मिलेगा। अब ये जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी, लेकिन आपको शुरुआती मंथली यहाँ पर 30,000 से 33,000 के बीच में आपकी सैलरी है जो मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। तो योग्यता दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये भर्ती आपके लिए काम की नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये भर्ती है, जहाँ से आप है जो आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं 75,000 रुपये, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 75,000 पद है जो बताए जा रहे हैं, लेकिन ये 75,000 पद है जो यहाँ पर एक राज्य के बताए जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी राज्य के तहत, सबसे बड़े राज्य जैसे कि राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर 75,000 की पदों की संख्या है, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या है जो रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर 10वीं के प्रतिशत के आधार पर, यहाँ पर आप 12वीं के प्रतिशत के आधार पर, और यहाँ पर ग्रेजुएट पास के आधार पर यहाँ पर आपकी भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों मैंने जो बताई थी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होने का कारण यह है कि आपका 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा सिलेक्शन। जो दोस्तों यहाँ पर आपके 10वीं के में प्रतिशत कितने हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट पास में कितने प्रतिशत है, उसके अनुसार ही आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। ये आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर आप रोजगार समाचार
पत्रों में भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह जल विभाग भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है वो भी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अब आपको यही जानना जरूरी है कि पद का नाम क्या है। दोस्तों मीटर रीडिंग का पद है और यहाँ पर क्लर्क गार्ड का पद है, जो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को दोनों पदों पर मिलेगी भर्ती, और यहाँ पर ऑल इंडिया में कहीं से भी इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट और बिलो पर यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर एक बार पूरी जानकारी है जो जरूर जान लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप जानकारी पूरी नहीं जानते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम भी आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट विवरण की। तो पोस्ट विवरण में आपको सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, जो पद है दोनों पदों के लिए, उसमें यहाँ पर 42,000 जो पद है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मीटर रीडिंग के लिए, और यहाँ पर क्लर्क गार्ड के लिए 46,000 जो पद आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कारण यह है कि वो आप ध्यान में नहीं होने के कारण भी आप कभी कभार है जो भूल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार ऐसा जो मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका सिलेक्शन नहीं होने का कारण यह है कि यहाँ पर 10वीं पास है 12वीं पास है। अब 12वीं पास वाला क्या सोचेंगे कि हम दोनों पद के लिए आवेदन कर देते हैं, तो वो दोनों पद के लिए आवेदन कर भी देते हैं तो उनका सीधा फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर एक पद के लिए ही आप जो आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास है तो यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क गार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं पास एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास की है, वो तो वैसे ही यहाँ पर 10वीं पास करके ही 12वीं पास में की है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब उसके भी बाद यहाँ पर वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में ये भी होना चाहिए कि आपकी एज क्राइटेरिया। अब जो मैंने दो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दोस्तों मोस्ट यहाँ पर आपकी पॉइंट बताए हैं मैंने, वो आपके दिमाग में होने चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी यहाँ पर एज क्राइटेरिया बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं, आपके पास में एज क्राइटेरिया पूर्ण नहीं है तो आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ट्राई करते हैं तो आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पद के लिए यहाँ पर माना जा रहा है यहाँ पर छूट को मिलाकर ओबीसी से है, चाहे एसटी से है, या फिर आप चाहे किसी भी वर्ग से हैं, तो यहाँ पर आपको अलग से छूट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि 18 से 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष के बीच में है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप है जो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने सैलरी पहले बताई थी कि जल विभाग भर्ती के लिए यहाँ पर 33,000 रुपये सैलरी मैंने बताई थी, लेकिन अब दोस्तों पे सैलरी में मैं आपको बता दूं कि जो 33,000 रुपये लगते ही यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी 55,000 रुपये तक बढ़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि बढ़ती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर आप जितने साल काम करेंगे उतने साल यहाँ पर आपका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन के तहत यहाँ पर 55,000 रुपये तक सैलरी बढ़ेगी। एज लिमिट मैंने पहले भी बता दी है, और यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी को छूट को मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 वर्ष 48 वर्ष तक लास्ट छूट को मिलाकर सभी बताई गई है। जैसे कि दोस्तों ओबीसी के लिए 2 वर्ष की छूट है, और यहाँ पर एसटी एससी और फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष तक की छूट है। अब यहाँ पर ये राज्य देख सकते हैं, इन राज्यों में अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आपके जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ भाई और बहन है जो यहाँ पर जॉब लोकेशन का नहीं पता होता है कि यहाँ पर जॉब मिलेगी कहाँ पर है। तो जॉब लोकेशन में बता दूं इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही जिले में अपने ही राज्य में यहाँ पर आपको नौकरी करना है। यहाँ पर दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी पद खाली है तो वहाँ पर भी आप जो ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर भी हो सकते हैं। तो हाउ कैन अप्लाई की मोड मैंने बता दिया है। अप्लाई मोड बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट होने बहुत ही ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होगा, हस्ताक्षर होगा, आधार कार्ड भी होगा, वोटर ID कार्ड भी होगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर ये
आपको ध्यान रखना है 10वीं 12वीं की अंक तालिका। अब जिस पद के लिए आप आवेदन करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास आए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रेजुएट पास की अंक तालिका रखनी है, 10वीं पास 12वीं पास की अंक तालिका जरूरी है। जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अनपढ़ है तो बिल्कुल भी आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर इसमें आपको फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो भी यहाँ पर आपके पास में डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होने के कारण आप है जो अपना फॉर्म है जो रिजेक्ट करवा लेंगे। तो आपकी यहाँ पर आयु सीमा भी आपके लिए जरूरी है। साथ ही में दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात कर लेता हूँ। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर जनरल के लिए 300 रुपये और ओबीसी एसटी एससी फीमेल वर्ग के लिए यहाँ पर 170 रुपये जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फीस फ्री है जो यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन किया गया है अब की बार, और करेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप है जो 1 भी रुपया आपको फीस है जो नहीं देनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आवेदन करने के लिए। तो आवेदन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लेना है। फिलहाल दोस्तों इसमें ऐसी कोई भर्ती जारी नहीं हुई है, अगर जैसे ही जारी होंगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।